सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों। कहा जाता है कि सोमवार व्रत की कथा श्रद्धा से सुनने और भगवान शिव का स्मरण करने से जीवन की अनेक परेशानियां दूर होती है। भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। तो आइए प्रेम और भक्ति के साथ सुनते हैं सोमवार व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके मन में एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उसे दिन भर सताती रहती थी। साहूकार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर सोमवार को व्रत रखता, शिव मंदिर जाता और श्रद्धा से दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, ये साहूकार आपका सच्चा भक्त है। यह बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है। इसकी मनोकामना अवश्य पूरी होनी चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, देवी, संसार कर्म का क्षेत्र है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती ने फिर विनम्रता से कहा, प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है, कृपया करके इसके दुख को दूर कीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं इसे पुत्र का सुख देता हूँ, लेकिन इसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। उसी समय साहूकार ये सारी बात सुन रहा था। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियाँ छा गई, लेकिन साहूकार को पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। इसलिए वह भीतर ही भीतर चिंतित रहता था। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। जब बालक उसकी माता ने कहा, अब हमारे पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। साहूकार बोला, अभी नहीं, पहले इसे काशी भेजकर शिक्षा दिलाऊंगा। फिर उसने अपने साले को बुलाया और कहा, इसे काशी लेकर जाओ। रास्ते में जहाँ भी अवसर मिले यज्ञ और दान पुण्य कराते जाना। मामा और भांजा काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर आया जहाँ राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। संयोग से दूल्हा एक आँख से काना था। दूल्हे के पिता को चिंता हुई कि यदि ये बात पता चल गई तो विवाह टूट सकता है। तभी उनकी नज़र उस सुंदर बालक पर पड़ी। उन्होंने मामा से कहा, कुछ समय के लिए इस बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर द्वाराचार करवा दीजिए। उन्होंने मामा से कहा, कुछ समय के लिए इस बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर द्वाराचार करवा दीजिए। मामा मान गया। बालक दूल्हे के भेष में राजकुमारी के सामने पहुंचा। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति समझ लिया, लेकिन विदा होने से पहले बालक ने चुपके से राजकुमारी के वस्त्र पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह वास्तविक दूल्हा नहीं है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये संदेश पढ़ा तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उधर बालक और उसका मामा काशी पहुँच गए और वहाँ शिक्षा प्राप्त करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो वही दिन आ गया जिसकी भविष्यवाणी भगवान शिव ने की थी। एक दिन यज्ञ के दौरान बालक की मृत्यु हो गई। मामा का हृदय टूट गया, लेकिन उसने पहले यज्ञ पूरा किया और फिर रोने लगा।
उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु ये कौन रो रहा है? पास जाकर देखा तो वही साहूकार पुत्र था। पास जाकर देखा तो वही साहूकार पुत्र था। माता पार्वती बोली, प्रभु ये वही बालक है जिसे आपने वरदान दिया था। इसके माता पिता का जिसे आपने वरदान दिया था, इसके माता पिता यह दुख सह नहीं पाएंगे। भगवान शिव बोले, देवी इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती ने फिर विनती की। अतः भगवान शिव अपने भक्त पर द्रवित हो गए और उन्होंने बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। बालक जीवित हो उठा। कुछ समय बाद वह अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में वह उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और आदरपूर्वक अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया। जब साहूकार को अपने पुत्र के लौटने का समाचार मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया और जीवन भर उनकी भक्ति करता रहा। कथा की सीख। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उचित समय आने पर उनकी सहायता करते हैं। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना।